समस्त पेंशनर साथियों को विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता का सादर नमस्कार। साथियों, आज पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या महंगाई राहत का उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं होना है। आज स्थिति यह है कि जहां केंद्र सरकार ने 34% महंगाई राहत घोषित कर रखी है, छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियों ने अपने पेंशनर्स को 34% महंगाई राहत स्वीकृत कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और विद्युत पेंशनर्स को मात्र 17% ही महंगाई राहत प्राप्त हो रही है। इस बारे में बहुत विचार विमर्श और डिस्कशन पत्राचार हो चुका है कि धारा 49 के कारण ही दोनों राज्यों की सहमति प्राप्त न होने के कारण पेंशनर्स को महंगाई राहत 17% पर ही रुकी हुई है। इस बारे में ही बहुत से तथ्य सरकार के सामने लाए जा चुके हैं कि धारा 49 महंगाई राहत के संबंध में हम लोगों पर लागू नहीं होती है। इसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मी के कारण और यह बहाना लेने के कारण कि छत्तीसगढ़ की सहमति नहीं मिल रही है, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की भी महंगाई राहत 17% पर ही रोकी गई है। एक फार्मूला जो मेरे दिमाग में आया है वह मैं सोचता हूँ कि अन्य जो हमारे पुराने पेंशनर्स नेता हैं, जो पेंशनर्स के अधिकांश संख्याओं के प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं, उनके दिमाग में यह फार्मूला क्यों नहीं आया और वह इस फार्मूला को लेकर सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं। आपको याद होगा कि धारा 49 से संबंधित मैंने जो वीडियो डाले थे उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पेंशन के संबंध में ये मात्र धारा है, महंगाई राहत पर यह लागू नहीं होती है। और दूसरा, इस संबंध में केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसमें सहमति की कहीं आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। दूसरा, सेंट्रल का जो पेंशन रूल्स 2021 जारी किया गया है उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पेंशन में महंगाई राहत को शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपस में नूरा कुश्ती करते हुए पेंशनरों को परेशान कर रही हैं। अब अगर मध्य प्रदेश का कैबिनेट ने यह पारित कर दिया है कि कर्मचारियों के बराबर पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देना है और अगर सरकार की नीयत साफ है, तो छत्तीसगढ़ की सहमति न प्राप्त होने का बहाना लेकर वह मध्य प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत क्यों रोके हुए है। धारा 49 के प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश की सरकार को पेंशनर्स के महंगाई राहत या पेंशन व्यय का 74% भुगतान करना है और छत्तीसगढ़ सरकार को 26% करना है। मेरे दिमाग में जो फार्मूला आया है उसके आधार पर अगर मध्य प्रदेश सरकार की नीयत साफ है और वो पेंशनर्स का वास्तव में भला करना चाहती है और सीनियर सिटीजनों का सम्मान करना चाहती है, तो अपना 74% जो उसको देना है वह हमें दे दे। यानी उदाहरणार्थ मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा जो वर्तमान 17% महंगाई राहत की दर चल रही है उसके आधार पर महंगाई राहत 10,000 रुपये अगर मुझे मिल रही है और 17% और मुझे प्राप्त होना है तो 34% हो जाएगा। इसलिए जो 17% मुझे मिलना है वही भी 10,000 रुपये होता है। अब इस 10,000 रुपये का 74% यानी 7,400 रुपये मध्य प्रदेश सरकार को देना है और 2,600 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार को देना है। मेरा ये कहना है कि मेरा जो 10,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार को 7,400 रुपये देना है और 2,600 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार को देना है, तो इसमें से मध्य प्रदेश अपना हिस्सा 7,400 रुपये मुझे दे दे और 2,600 रुपये जो छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं मिलने के कारण नहीं देना है तो उसे विथहेल्ड करके रखे। यानी 10,000 रुपये मुझे स्वीकृत कर दे, उसमें से 7,400 रुपये मुझे मध्य प्रदेश सरकार दे दे और 2,600 रुपये जब तक छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति प्राप्त नहीं होती है
तब तक उसे रोक के रखे। जिस दिन छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति प्राप्त हो जाए उसके पश्चात वो रोका हुआ 2,600 रुपये मुझे दे दे। अगर इस फार्मूला पे सरकार चले और उसकी नीयत साफ है और वास्तव में वो अगर हम पेंशनर्स को महंगाई राहत समय पे देना चाहती है तो इस तरह वो भुगतान कर सकती है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार अपना शेयर दे दे, छत्तीसगढ़ सरकार अगर अभी शेयर नहीं दे रही है तो उसका शेयर भुगतान ना करे, हमें उसको रोक के रखे, सीधा सा गणित है। लेकिन धारा 49 का बहाना लेके और छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हो रही है, इस कारण पूरा का पूरा महंगाई राहत अपना हिस्सा भी रोक के रखना ये कहीं तो जायज़ नहीं है। भाई अगर किसी ने पार्टनरशिप फर्म है, 2 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है और उन्होंने कहीं से उधार लेके रखा है, जिसमें पार्टनरशिप में ये है कि भाई 75% एक पार्टनर भुगतान करेगा, 25% का भुगतान दूसरे पार्टनर को करना है, तो 75% वाला पार्टनर अपना भुगतान कर दे, 25% वाला नहीं कर रहा, वो जाने उसका काम जाने, जब उसका भुगतान करना होगा उसको तो अपने हिस्से का भुगतान कर देगा, तब आप उसको दे देना। लेकिन कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार भी किसी तरह ये टाल रही है, एक बहाना कर रही है कि धारा 49 एक तो ये लागू होती नहीं है, इसके बावजूद भी अगर अपने अड़ियल रुख के कारण आप इस धारा को हमारे ऊपर लागू कर रहे हो तो फिर उसका फार्मूला सीधा सीधा है कि अगर आपको पैसा देना है तो 74% हमको दे दो, 26% आप रोक के रखो। जिस दिन 26% की आपको सहमति मिल जाए उस दिन 26% आप हमको रोका हुआ पैसा भुगतान कर देना, नहीं तो रोके रखना। यह तो हो गई राज्य पेंशनरों के ऊपर बात। विद्युत पेंशनरों के लिए तो और भी सरल है कि विद्युत पेंशनरों का कोई भी पैसा छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों के बीच में शेयर होता नहीं है। छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियां अपने पेंशनरों को पूरा पैसा देती हैं, मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां अपने पेंशनरों को पूरा पैसा देती हैं, आपस में इनका कोई अनुपात, कोई शेयर बांटने का होता ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियां हमको पूरा पैसा दें, इसमें 74% और 26% का भी कहीं अड़ंगा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पेंशनरों को महंगाई राहत घोषित करे और 74% का भुगतान कर दे। विद्युत कंपनियां विद्युत पेंशनरों को उसके आधार पर अपना 7% विद्युत पेंशनरों को भुगतान कर दे, क्योंकि उनका पैसा कहीं शेयर तो होता नहीं है, सब अपना अपना पैसा देती हैं और ARR में जोड़कर, टैरिफ में जोड़कर विद्युत पेंशनरों के ऊपर जो भी पैसा खर्च होता है उसका पूरा का पूरा खर्च बिलों के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जाता है। तो जब विद्युत पेंशनरों का पैसा पूरा विद्युत कंपनियों को मध्य प्रदेश की मिल जाता है तो फिर मध्य प्रदेश के विद्युत पेंशनरों को पैसा क्यों रोका जाता है और मध्य प्रदेश शासन का आदेश न होने की आड़ लेकर, धारा 49 की आड़ लेकर यह सब मतलब एक परेशान करने वाली स्थिति निर्मित की जाती है। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने भी पेंशनर्स एसोसिएशन हैं और उनके नेता हैं वह इस फार्मूले पे सरकार से बात करें कि भाई आप मध्य प्रदेश सरकार अपना 74% तो हमको दो आप, और बाकी रोक के रखो। अगर ये फार्मूला पे सरकार तैयार हो जाती है तो सरकार की नीयत भी हमको दिखने लगेगी कि वास्तव में वो पेंशनरों को भला चाहती है और सीनियर सिटीजनों का वास्तव में सम्मान करती है। अन्यथा तो यह समझा जाएगा कि धारा 49 तो धारा 370 से भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रही है कि धारा 370 हट सकती है, उसके प्रावधान हट सकते हैं, लेकिन धारा 49 एक ऐसी दोधारी तलवार है कि छत्तीसगढ़ के पेंशनर भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के पेंशनर प्रभावित हो रहे हैं। और इन दोनों की मतलब कहना चाहिए कि सांडों की लड़ाई के कारण विद्युत पेंशनर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं है और धारा 49 से कोई लेना देना नहीं है। विद्युत कंपनियां अपना खर्च करती हैं, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियां अपना खर्च करती हैं। छत्तीसगढ़ की विद्युत कंपनियां तो एडवांस में चल रही हैं, 34% उनने कब का स्वीकृत कर दी और अपने पेंशनरों को वो बाकायदा समय पर भुगतान करते आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियाँ और मध्य प्रदेश सरकार अगर पेंशनरों का भला चाहती हैं तो उनकी नीयत में तो यह नहीं दिख रहा है। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि इस फार्मूले पर गौर किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार 74% का भुगतान तत्काल पेंशनरों को जारी करे और 26% रोक के रख ले छत्तीसगढ़ का हिस्सा, और विद्युत पेंशनरों को तो विद्युत कंपनियां 7% भुगतान करें। अब इस फार्मूले पे अगर आप लोग भी सहमत हैं तो मेरा ये वीडियो आप लोग फॉरवर्ड करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार तक हमारी बात पहुँचे।
मैं इस संबंध में शीघ्र ही एक पत्र भी लिख रहा हूँ, लेकिन अब पत्र का कितना असर होगा यह देखने वाली बात होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, सभी पेंशनर इसको देखेंगे, सोशल मीडिया पे इसको वायरल करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार तक बात पहुँचेगी। और हो सकता है सरकार की अगर नीयत साफ हो और वो हम लोगों का भला चाह रही है तो हम लोगों को इस फार्मूले पे 74% का भुगतान राज्य पेंशनरों को, विद्युत पेंशनरों को 100% महंगाई राहत का भुगतान जारी करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेंगी। अन्यथा फिर अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग सब समझदार हैं कि अगर आपको कोई वोट तो लेता है लेकिन ऊपर से चोट देता है, तो आपको वोट देने के बावजूद भी चोट सहना है तो अच्छी बात है। अन्यथा आप सब समझदार हैं और ये बात सरकार को भी समझाइए कि आप हमारा ख्याल रखेंगे तो हम आपका ख्याल रखेंगे, अन्यथा आप अपना रास्ता देखें, हम अपना रास्ता देखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।